देख रहे खबरें 24 न्यूज में हूं आसिफ खान। पेश है आज के मुख्य समाचार। निकाय चुनाव में दिन भर रही उठक पटक की स्थिति, अपने हुए बागी दिग्गजों का कटा टिकट। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भूखंड किए गए नीलाम, कुछ विवाद भूखंडों को विवाद भी आए सामने। तिजारा के हनुमान बगीची मंदिर में हुई चोरी की घटना का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को आखिरी दिन था, जिससे दोनों पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। कुछ ऐसे प्रत्याशियों को सामने आया जो टिकट को लालचा में टकटकी लगाए दिख रहे थे, मगर टिकट कट जाने पर बागी होकर मैदान में आ गए। कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें टिकट नहीं मिला तो कुछ इस प्रकार पीछे हुए कि उन्हें तो पार्टी की ओर से चुनाव न लड़ने का फरमान आया है। पार्टी का आदेश आया हाईकमान की आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप पार्टी के 45 वार्डों में पार्टी रद्द करेंगे, उनको जितवाएंगे और 20 नंबर वार्ड से मैं अपने फादर को चुनाव लड़ा रहा हूँ। नहीं, पार्टी मजबूत है और जिनको टिकट दिया उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, सूचना दे दी गई, उन्होंने फार्म भी अप्लाई कर दिया है। पार्टी का बोर्ड बनेगा, एक तरफा बनेगा, 45 को हम क्लीन स्वीप करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। लोगों को सूचना है, जो कार्यकर्ता है पार्टी को, उसको पार्टी अहमियत दे रही है और अपने अपने वार्डों से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी काफ़ी हर जगह से ठीक खबर करेगी। हर वार्ड में सही प्रत्याशी उतारे हैं हमने, हर की जांच करने के बाद में सही कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस का बढ़िया बोर्ड बनेगा। टिकट विवाद अक्सर देखने को सिर्फ भाजपा में मिला। जो कमेटी बनी थी वो कमेटी वालों की और मैं कमेटी वालों का अपना निर्णय था। उन्होंने बंद कमरे में बैठ करके यही निर्णय ले लिया किसको टिकट देनी, किसको नहीं, अपने चहेतों को ही टिकट दी। उन्होंने पक्षपात की राजनीति हुई है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। और जितने भी कार्यकर्ता थे, जिताऊ उम्मीदवार थे, उनको किसी को टिकट नहीं दी। यहाँ तक कि इन्होंने जो भारतीय युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया उन्होंने। बिल्कुल इन्होंने ये टिकटों की खरीद फरोख्त और ये टिकट बेचे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई बागी नहीं है। ये बागी कहते हो जो दूसरे दलों के हो सकते हैं। आवेदन करना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है और विचार करके जिसको सिंबल देगी उसके साथ लगेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के जो बागी या सिंबल के खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। हमने पार्टी में सदस्यता लेने के बावजूद ही सिंबल भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। 45 के 45 सीट जीतेंगे हम और बीजेपी का परचम फहरेगा। तो वहीं कांग्रेस को उम्मीदवार ही बड़ी मुश्किल से मिल पाए। इससे साफ है कि सभी उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और यह भी साफ हो गया कि जब सितारे गर्दिश में हो तो कोई हाथ थामने वाला नहीं मिलता। और वहीं भाजपाई अपना बोर्ड बनाए जाने की ताल ठोक रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान आवासन मंडल की ओर भूखंड नीलाम प्रक्रिया जारी की गई, जहां करीब 3 बजे से आवेदन आमंत्रित किए गए तथा उसके बाद लॉटरी के माध्यम से नीलाम किए गए। प्रक्रिया व आवेदनकर्ता बेचैनी से दिन भर प्रक्रिया जारी रही। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से आवंटित किए गए भूखंडों में से विवादित भी सामने आए। मौके पर खड़े कुछ लोगों का कहना है कि आवासन मंडल धांधली कर किसानों के साथ ज्यादती कर रहा है। किसानों ने बताया कि जिन भूखंडों पर पिछले वो 23 वर्षों से केस लड़ रहे हैं, मंडल उन्हें गुमराह कर बेच रहा है, जो सरासर गलत है, जिसके लिए वो कुछ भी कर जाने पर उतारू है। वहीं आवासीय अभियंता केसी ढाका का कहना है कि उनके पास ना ही तो कोई इस प्रकार का भूखंड है और ना ही इस प्रकार का कोई विवादित मामला, जबकि किसानों का कहना है कि जिन भूखंडों को नीलाम किया जा रहा है उस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टे है। कि हाउसिंग बोर्ड जो है धोखे की कार्रवाई कर रहा है। ये जो है क्या नाम है, दिखाते हैं दुकान कोई और विवादित जो जमीन है उसकी दुकानों को नीलाम कर रहे हैं। हमने हाई कोर्ट से स्टे मांगी है और वहाँ पर उन्होंने खबर दे दी गई है और इनके पास में लेकर हमने कागज दे दिया है और अलवर तक पहुँचा दिया। हमारी जो जमीन है विवाद वाली, उस विवाद वाली को पब्लिक को गुमराह करके पैसा उनसे जमा करके और उसके बाद में उठा करके उनको नीलाम करे दिखा रहे परली तरफ की दुकानों को। 23 वर्ष हो लिया, हमने इनसे 10 रुपये कह लिया
और उस टाइम भी जो है इन्होंने हमको धमदला दिया, अब भी हमको गुमराह कर रहे हैं। अब तुम इस पे लिख के दे दो, हम तुम्हारी 4% करके और उसके बाद फिर मंजूर करवा देंगे। ये क्या करवा देंगे हमको? हमारी दादा लाई है, हाउसिंग बोर्ड की नहीं थी। हमारी जो है पुश्तैनी जमीन है, वो किसी का हमने कब्जा या हमने अवैध कब्जा किसी पे कुछ नहीं किया। हमारा कदम ये होगा कि हमसे जो कार्रवाई होगी वहाँ तक की करेंगे और अंत तक हमारा एक बच्चा भी रहेगा तो हम मर मिटेंगे, हटेंगे नहीं। ये विवादित भूमि है हमारी, जिसका हाउसिंग बोर्ड ने ना तो हमको पैसा दिया आज तक और ना ही कहीं भूमि दी है। 25% की ये कह रहे थे कि 25% दे देंगे, वो भी कहीं कुछ नहीं लेना देना हुआ है आज तक भी। और इन दुकानों पे ना ही वहाँ कोई दुकान बनी, हमारा डंडा होया ओढ़ है, आज भी वहाँ 5-5 फुट का डंडा है और हम उसी के ऊपर बिल्डिंग मटेरियल काम करते हैं करीब 23-24 साल से, जब से ये जमीन आवपत हुई है उस टाइम से। लेकिन जबरदस्ती हाउसिंग बोर्ड दुकान दिखा तो दूसरे लोकेशन पे रहे और बेच उनको रहे धोखे से। इसकी हमने 6 तारीख को इनको लाके हाई कोर्ट का आदेश दे दिया था। हाई कोर्ट में हमारा केस जैसे दर्ज है। अब वो हाई कोर्ट क्या फैसला दे, हमारे हक में करे या इनके हक में, वो तो उनके उस ऊपर बात है। जैसे डॉक्यूमेंट देखेंगे भाई किसकी भूमि है किसकी नहीं है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड हमारे साथ इतनी धोखाधड़ी कर रहा है कि आप बुझो मत, 24 साल से गरीब आदमी कैसे कैसे केस लड़ेगा। वो मेरे पास नक्शा है, ना तो वहाँ कोई इन्होंने वो डाली है, सफेदी डाली है, कुछ भी नहीं डाला है, माप वगैरह कुछ भी नहीं करी है। लेकिन वहाँ का नक्शा बना के लोगों को धोखे से, ये नक्शा है मेरे पास। और ये दुकानों पे जो उन नंबरों की स्टे मांगी है, ये विवादित जो है ये सब कुछ है और मैं हाउसिंग बोर्ड को दे चुका हूँ। एक प्रकरण ऐसा भी सामने आया जिसमें राजस्थान में अपनी शिक्षा देने वाला सेवानिवृत्त अध्यापक ने अपनी जीवन भर की कमाई से आवासन मंडल की ओर से एक प्लॉट खरीदा, जिसका करीब 3 हिस्से की कीमत वो मंडल में जमा करा चुका था। मगर आवाप्त की गई भूमि का कब्जा किसानों के पास ही था। प्लॉट आवंटन के बाद भी आवंटी को प्लॉट पर कब्जा न मिलने के कारण इधर उधर कार्यालयों का चक्कर लगाता रहा, जिसमें वो मुख्यमंत्री के दरवाजे तक भी गया। मगर वहां बड़ा ही भयानक वाकया सामने आया, जिसमें पीड़ित ने बताया कि जब वह मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंचा तो उनके पीछे कुत्ते लगा दिए गए, जहां से वो अपनी जान बचाते हुए बड़ी मुश्किल से वापस भिवाड़ी लौटा। अब यहां पर पीड़ित सेवानिवृत्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या मंडल की ओर से नीलामी रोकी जाएगी या ये प्रकरण जारी रहेगा। डाल रखा है न्यायालय में कि भाई हमें या तो ये प्लाट दे दिया जाए या इसका पैसा दे दिया या इसी लोकेशन का कोई प्लाट हो या इसी को मतलब मुआवजा था किसी का गुजर का, उससे मुक्त करके हमें दे दिया जाए। लेकिन अभी न्यायालय में चल रहा है और इन्होंने जो इसकी आज बोली पे लगा दिया इस प्लाट को। जो 24 घंटे पैसा भरना होता है वो सारा पैसा इसका भर दिया था। तो उच्च अधिकारियों से जब बात हुई सब हमारे जो है पूरा पैसा भर के और ये प्लाट हमें दे दिया जाए, तो वो कहने लगे जी ऐसा है कि ये प्लाट हम इसे UIT से खरीदे था, UIT के माध्यम से हम आपका ये प्रॉब्लम दूर करा रहे हैं। लेकिन ना तो UIT से प्रॉब्लम दूर हुई ना ही कुछ हुआ। मैंने प्लाट लिया था 2-3 साल पहले, तो उसका 1/4 मैंने भर दिया था। ये प्लाट बीट के द्वारा दिया गया था और इसके बाद वो जो है हमने वो जो है उन्होंने कहा भाई पैसा भरना है इसका। जब टाइम आया उसका तो कुछ लोग वहाँ जो बदमाश टाइप के जो है उन्होंने कहा कि इस पर हमारा मुआवजा नहीं मिला और हम इसको आपको प्लाट लेने देंगे ना पैसा भरने देंगे, हम आपको जो है मतलब पैर तक नहीं रखने देंगे। हमने एप्लीकेशन दी अधिकारी को कि साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो है तुम हमारी सुलझा दो। बोला थाने में चले जाओ। हमने कहा भाई थाने में तो कोई भी इनकी एप्लीकेशन लेता, ये ज़बरदस्त दबंग आदमी है तो पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करती। हमें आप इसकी नींद भरवा दो या जो है हमारी सुरक्षा करो, हम इसका पैसा भर देते हैं। ऐसे हमने जो 20 साल पहले लिया था वही इस मामले को सुलझाएगा। अगर दूसरों का इस पे पैसा है तो UIT देगी। हमने कहा भाई हमें तो सुलझाना चाहिए, इतने हम जो है हमें इंतजार भी नहीं करने दिया, ना कोई मामला सुलझाया और इसको निरस्त करके हमें कागज दे दिया। हमने जो है फिर इस डर से कि कभी इसको जो है बेच ना दे, हमने जो है इसको कंज्यूमर कोर्ट में डाल दिया। ये मेरे साथ धोखा हो रहा है और ये मतलब ये अनर्थ है, बल्कि इतना बड़ा अपराध मतलब इस सरकार में जो मैंने देखा। हम वहाँ मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए हमें वहाँ तक ही जान नहीं दिया और बैंसों कुत्तों ने हमला और कर दिया हमारे पास। ये आपके ऊपर कुत्तों ने हमला कर दिया? कुत्तों ने हमला कर दिया और वो भी कुत्ते ही थे दूसरे जिन्होंने कह दिया। हमने कहा हम मुख्यमंत्री मिलने के लिए चलेंगे, लेकिन हमें मिलने ही नहीं दिया उन्होंने। और जो है वहाँ बच्चे थे उनको कुत्तों को इशारा कर दिया, लग गया मेरे पीछे। ये बदमाश कैटेगरी के लोग पहले बैठा दें बाहर
सीएम ऑफिस के बाहर? सीएम ऑफिस हो या कहीं भी हो, ये जो इसके ये लुंडे होते हैं, लुंडे इसके लगे होते हैं दाएं बाएं, और ये मतलब मुख्यमंत्री से या किसी मंत्री से वहाँ तक हम जान ही नहीं लिया, हमें ठगा है और अधिकारियों ने ठगवाया है। भिवाड़ी में सरपट दौड़ते अवैध वाहन कुछ इस कदर लापरवाही से जिंदगी को ढोने में लगे हैं कि मौत की कोई फिक्र नहीं है, चाहे कोई जवान हो या वृद्ध हो या स्कूली बच्चा। जी हाँ, हम ये किसी का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप स्वयं ही देख रहे हैं। जो ऑटो क्षतिग्रस्त देख रहे हैं वो कुछ इस तरह की अनदेखी का शिकार हुआ है, जिसमें कुछ छात्र छात्राएं बैठी हुई थी, जिन्हें लेकर यह ऑटो संतुलन खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें करीब 4 छात्राएं व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शहर के ढाबा कॉम्प्लेक्स की है। ऑटो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? कौन सी स्कूल? तो कितने बच्चे आते हैं स्कूल में बैठ के? टाइम था करीब ढाबा के पास में, टायर पंचर होने के सामने यहाँ से टेम्पो अपने सीधे जा रहा था और पीछे से कोई पता नहीं आपत्तिजनक कोई व्यक्ति था, उसने अचानक से टेम्पो के सामने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने से टेम्पो जो चालक था वो अपना संतुलन संभाल नहीं पाया और इस वजह से टेम्पो एक्सीडेंट हो गया। इसमें 4 बच्चियाँ हैं और एक कोई अदरवाइज कोई सवारी थी, कोई लड़का है उसमें। बाकी ये बाकी चोट मामूली है। बाकी डॉक्टर साहब आके जो चिकित्सक है जो बताएंगे उनका क्या इलाज कर रहे हैं, जो चेक करेंगे अभी तो छोटा मोटा जो बाकी उसके बाद पता लगेगा इसको कितनी चोट है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए खबरें 24 न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर तिजारा से। तिजारा के जैन मंदिर पिछिका परिवर्तन समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें चंद्रप्रभु दिगंबर जैन आतिशय क्षेत्र पर प्रथम मुनि शुल्क श्री शीतल सागर जी महाराज व दीक्षार्थी बहन किरण दीदी व बहन उमा दीदी को 13 तारीख को दीक्षा दी जाएगी। तिजारा के प्रमुख संरक्षक ज्ञानचंद जैन ने बताया कि देहरा तिजारा में इन 3 दिनों में मेहंदी लगाना कार्यक्रम, शोभा यात्रा व दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन का कार्यक्रम हमारे जो यहाँ पर विशेष सागर जी, आचार्य विशेष सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है, उनके सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा एवं पिछिका परिवर्तन समारोह 11 नवंबर से और 13 नवंबर 2014 तक होने जा रहा है। इसमें हमारी 3 दीक्षाएं होंगी। एक शुल्क शीतल जी महाराज का दीक्षा होगी और 2 ब्रह्मचारी बहनों की दीक्षाएं होंगी। गणधर वलय विधान होगा 12:30 बजे और शाम को दीक्षार्थी बहनों की मेहंदी लगाने का कार्यक्रम है। 12 नवंबर को प्रातः 7 बजे 64 विधि विधान और दोपहर 2 बजे दीक्षार्थी बहनों की बिडोली, जो सारे बाजार बैंड बाजों से होती हुई और वापस देहरा जैन मंदिर आएगी। और 13 तारीख को 11 बजे से हमारे यहाँ एक तो प्रतियोगिता है और पिछिका परिवर्तन है, दीक्षा समारोह है। धार्मिक प्रयोजन है सारा, और इसमें पूरा हम सात्विक तरीके से इसको बढ़ाते हैं। बाहर से जो यात्री 2000 आदमी के करीबन आएंगे, उनको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था और निःशुल्क खाने की व्यवस्था रखी गई है। हनुमान बगीची मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है।
इस संदर्भ में कई बैठकों का आयोजन भी किया जा चुका है, पर सब बेकार हैं। मंदिर कमेटी द्वारा कई बार कदम उठाए भी गए, पर सब नाकाम दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन को भी कई बार इत्तला दी गई, पर प्रशासन भी इस चोरी को खुलासा करने में सक्षम सा नजर आ ही नहीं रहा है। तिजारा स्थित कई मंदिरों के महंतों का कहना है कि मंदिर कमेटी ने पहले तो कई बार चोरी की घटना के खुलासे की तरफ कदम उठाए, पर अब मंदिर कमेटी भी चुप सी बैठ गई है। मंदिरों के महंतों का कहना है कि कमेटी का सिर्फ एक ही कार्यकर्ता काम करता दिखाई दे रहा है। हमने समाज सेवियों से भी बात की तो उनका भी कहना है कि सबकी मिली भगत है, कोई ना कोई आदमी जो मंदिर चोरी की घटना से चोरों से मिला हुआ है। आखिर में हमने बात हनुमान बगीची मंदिर के महंत बच्ची महाराज से की तो उनका कहना है कि कमेटी ने उनको मंदिर का महंत नहीं बल्कि मंदिर का नौकर समझ रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर की चोरी खुलनी चाहिए, हम उसके लिए देह त्याग तक कर देंगे। सभी जनता मंदिर के हित में है, चोर पकड़े जाने चाहिए क्योंकि इस मंदिर से सभी की आस्था जुड़ी हुई है। साथ ही एक बात से रूबरू भी करा दे कि आने वाले 17 तारीख को कुछ समाज सेवी अनशन पर बैठ रहे हैं। निकाय चुनाव की तस्वीर अब साफ होने लगी है। कल तक जो सस्पेंस कांग्रेस और भाजपा पार्टी की ओर से बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है और नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। गांव में विकास करेंगे और जो ये रोड सड़कें हैं सभी को बनवाएंगे और भ्रष्टाचार को यहाँ से खत्म करेंगे। कांग्रेस को निश्चित ही जीत पाएंगे, सब सपोर्ट रहेगा। ऐसी क्या खासियत है जो जीत पाएंगे, जो जनता इनको अच्छा आदमी है? जी हाँ, बात तो विकास की कर रहे हैं, अब ये तो समय ही बताएगा अपने वादों पर खरा उतरेगा, जिस पर जनता को भरोसा करना पड़ेगा। मगर जनता इस बार हल्के बिल्कुल नहीं लेगी कि वादा तो टूट जाता है जिसकी शिकार आवाम हर बार होती है। क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं, इनको कोई भी कहीं भी कैसे भी मतलब किसी भी टाइम बुला सकते हैं और अपना सारे मतलब जो परेशानियां हैं इनके साथ हल कर सकते हैं और ये हमारे साथ है, हम भी सारे इनके साथ है और इनको जिता के ही रहेंगे। जो हमारा नेता है, अगर उसकी बात करूं, उसकी सादगी की बात करूं, बहुत सिंपल नेता है और एक नेता वाले उसमें जो हम देखते हैं वो नहीं, हम सिंपल व्यक्तियों की तरह सबको साथ लेके चलने वाली एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंतर्गत है। और जहाँ तक हम सभी लोग हैं उनके साथ पूरे तन मन धन सहयोग के साथ है और हम जिता के जरूर रहेंगे क्योंकि हमारे सेक्टर का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जो वाले नेता है पूरे सेक्टर की तरफ से मतलब हमारा सेक्टर इनकी मतलब पूरे वो है फैन है खूब अच्छी तरह। सारी लेडीज सारे जेंट्स हमारे 5 सेक्टर के इनके साथ है और जो इनके साथ नहीं है वो बाद में बहुत पछताएगा, ये हम जानते हैं। हम सब जितने भी कार्यकर्ता उनके दिल को काफी ठेस पहुंची है। हमारे खून में ना तो गद्दारी है और ना गद्दारी को पसंद करते हैं। मानव मास्टर जी ने हमारे साथ गद्दारी करी और उसका गद्दारी का जवाब हम अजीत खटाना को जीत कर देंगे। अजीत खटाना जी हर जो है आम आदमी के साथ जुड़े हुए आदमी हैं और हर आदमी मन से उनके साथ लगा हुआ है। इन जो पार्टी ने जो है टिकट नहीं दे करके हम सभी लोगों के साथ में गद्दारी की है, हम इसका जवाब खटाना जी को जिताकर ही देंगे। हम जनता पे और अपने काम पे विश्वास करते हैं और करते रहेंगे और आने वाले टाइम में हम उनको ये दिखाएंगे कि हमने क्या किया था जो हमें जनता चाहती है और वो करके दिखाएंगे। वो आपके सामने है और पब्लिक है और आप जान रहे हैं आपकी बार बहुत बहुमत से जीत पाएंगे। जो पिछली बार हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे और जो जिनको टिकट दी गई है वो उन्हें पता लगेगा कि क्या था और क्या हो गया। अपनी जनता के लिए तन मन धन से समर्पण रहेंगे हमेशा। इस बार अगर हमारे नागर साहब जीत गए तो हमें उन पर पूरा विश्वास है कि हमारे सेक्टर को जो है एक चमन के फूल जैसा खिला के रख देंगे। अपने विकास के दम पर जो है हम अपनी सीट निकाल के लेके आएंगे। मोदी जी का जो प्लान है हम उसमें भागीदारी करेंगे पूरी। अपने वार्ड की स्वच्छता सुंदरता उसके ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है सिक्योरिटी की। आवारा लड़के आते हैं, बाइक लेके आते हैं, दिक्कत है, उनको हम जो है कंट्रोल करें और मैं वादा करता हूँ सेक्टर वासियों से जो है 1 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर कंट्रोल करूँगा। जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव में दिन भर रही उठक पटक की स्थिति, अपने हुए बागी दिग्गजों का कटा टिकट। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भूखंड किए गए नीलाम, कुछ विवाद भूखंडों को विवाद भी आए सामने।
तिजारा के हनुमान बगीची मंदिर में हुई चोरी की घटना का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।